भाके जो वो राजा राम जी ने रोको जी, जीव बिना तिया जियो जासी, जीव बिना तिया जियो जासी। जीव बिना जियो जासी। उभा के जो वो राजा राम जी ने रोको जी, उभा के जो राजा राम जी ने रोको, जीव बिना पिया जियो जासी। जीव बिना जियो जासी। पुरी अयोध्या सोमलता सी, राम बिना मुरझा जासी। राम बिना मुरझा जासी। राम बिरहे रोवता रोवता, राम बिरहे रोवता रोवता, कोया दो रंग धुल जासी। धुल जासी। उभा के जो वो राजा राम जी ने रोको जी, जीव बिना किया जियो जासी। जीव बिना किया रो जासी। भगवान श्री सीताराम लक्ष्मण रथ में बैठकर चल पड़े, अवधवासी पीछे लग गए। भगवान ने कहा, हमारे पीछे रहकर क्या करोगे प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन। श्री राम जी ने कहा, तो हमें तुम्हारी वन में कोई आवश्यकता नहीं है, तुम भवन में लौट जाओ। अवधवासी कहते हैं कि हम अवध में ही रहेंगे पर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। हमारा साथ नहीं छोड़ोगे तो अयोध्या में कैसे रहोगे। अवधवासियों ने कहा कि लोगों को लगता होगा कि अयोध्या पीछे छूट गई, हमारी अयोध्या आगे आगे जा रही है। अवध तहाई जहां राम निवास हो। लोग गए, नहीं लौटे। एक जगह राम जी ने रथ रुकवा दिया, शाम हो गई थी। लोग भी सो गए, रथ के आसपास सो गए। राम जी जाग रहे हैं। कहा, सुमंत इसी समय रथ ले चलो। सुमंत जी रथ को इस ढंग से ले गए, खोज मारी रथ हाँका उताता, पीछे कोई चिन्ह ही न मिले। लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू आ गए। इन विचारों ने तो राम जी को नहीं छोड़ा, पर श्री राम जी ने इन्हें छोड़ दिया। इनकी भूल तो इतनी कि ये सो गए। इसका मतलब है कि जो सो जाता है भगवान उसे छोड़कर चल देते हैं। हम जब तक श्री राम जी की सेवा में रहेंगे कभी सोएंगे नहीं, नहीं तो भगवान हमको भी ऐसे ही छोड़कर चल देंगे। जो जागत है
सो पावत है, जो सोवत है सो होवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है जो होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जा टुक नींद से आँखियाँ खोल जरा, नींद से अखियाँ खोल जरा, अपने प्रभु से ध्यान लगा। अपने प्रभु से ध्यान लगा। यह प्रीति कनन की रीत नहीं, यह प्रीति कनन की रीत नहीं। प्रभु जागत है तू सोवत है। यह प्रीति कनन की नींद नहीं, प्रभु सो जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तुम सोवत है। उठ जाग। लक्ष्मण जी ने कहा जागते रहना चाहिए। सवेरा हुआ, लोग भय से, संताप से, दुख से दुखी होकर 14 वर्ष की प्रतीक्षा करने लगे। अपने अपने भवन लौट कर आए। निखादराज ने जब सुना भगवान हमारे यहां पधारे, उसने कहा कि प्रभु आपका राज्य चला गया, केवल अयोध्या का राज्य आपका राज्य नहीं है। यह राज्य भी आपका है। आपका राज्य आपको समर्पित है। देव धरनी धन धाम तुम्हारा। एक बार नगर में चलें। भगवान ने कहा जब हमारा राज्य है तो नगर में चलने की आवश्यकता इसलिए है, अभी लोग हमें यहाँ का मालिक समझते हैं, और जब आपको देखेंगे तो समझ लेंगे कि मालिक तो ये हैं जो अब आए हैं। तो तुम्हें जो लोग मालिक समझते हैं उनका तो भ्रम टूट जाएगा। निखादराज ने कहा कि मुझे दूसरा पद मिल जाएगा क्या? लोग यह भी तो समझेंगे कि मैं मालिक का सेवक हूं। मुझे तो सेवक का ही पद चाहिए, मालिक आप ही रहें, आपका है, आपका है। भगवान ने मित्र को गले से लगा लिया। मित्र हो तो ऐसा। भगवान ने कहा मैं वनवासी हूं, व्रत ले रखा है, यहीं रहूंगा। वहीं निखादराज ने व्यवस्था की। सवेरा हुआ, गंगा जी में स्नान किया। भगवान ने जटाएं बनाई। सुमंत जी के आंखों में आंसू। सुमंत जी ने बड़े प्रयास किए, पर उचित उत्तर रघुनंदन दीन है।
बरवस राम सुमंत पठाए, जबरदस्ती सुमंत जी को भेजा। सुरसरी तीर आप तब आए। मांगी नाव न केवट याना, मांगी नाव नाव न केवट आना, आना मांगी नाव केवट आना मांगी नाव। कही तुम्हारा मरम में जाना, ए मांगी नाव केवट आना मांगी नाव। मांगी मांगी नाव, नाव नाना, केवट केवट आना, आना जय जय। मांगी मांगी नाव, केवट आना मांगी नाव, मांगी नाव, मांगी नाव। कही तुम्हारा मरम में जाना, मांगी ना, मांगी ना, मांगी ना, ना। कही तुम्हारा मरम में जाना, मांगी ना, मांगी ना, मांगी ना। मांगी ना उन केवट आना, कही तुम्हारा मरम में जाना ना। मांगी 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 नाव, मांगी नाव, मांगी नाव। नाव मांगी भगवान ने। भगवान ने नाव मांगी। अच्छा आप सोचो, राम जी को नाव मांगनी पड़े। जब श्रृंगवीरपुर के राजा निखादराज उनके मित्र हैं, राजा साहब के एक आदेश पर अनेक नाविक नौकाएं लेकर आ जाते, पर राम जी ने नाव मांगी। क्यों? उन्होंने निखादराज से मना कर दिया कि भैया नाव मुझको ही मांगने देना। क्यों? आप तो श्री राम हैं, मेरे मित्र हैं। भगवान ने कहा वो ठीक है, लेकिन इस समय मैं एक आम व्यक्ति की तरह ही नाव मांगूंगा। राम को आज आम होने का अवसर मिला है। अच्छा देखो, मांगी नाव, भगवान नाव मांगते हैं, याचना करते हैं, भैया नाव ले आओ। अच्छा अब हम लोग अपनी स्थिति देखें, हम लोग ऐसी रिक्शे वाले की जरूरत पड़े तो क्या हम रिक्शा मांगते हैं? कभी हमने किसी रिक्शे वाले से तो ऐसे तो नहीं कहा होगा कि हाथ जोड़कर कहें कि भाई साहब रिक्शा ले आओ। हम लोग तो उसका नाम ही नहीं लेते। किसी रिक्शे वाले अरे रिक्शा, जैसे उसका रिक्शा ही नाम हो, वो आ जाता है। हाँ साहब स्टेशन जाओगे? हाँ साहब जाएंगे। तो जाओ, बोलो। अब बेचारे को कुछ लेना नहीं देना नहीं, जाओ। एक बार दो व्यक्ति बैठे और 1.5 घंटे उसके रिक्शे पे बैठ के सफर किया। उतरते समय अठन्नी दे दी। उसने कहा बाबूजी ये तो कम है। कम है? क्या करें? अपना मकान लिख दें तुम्हें, अपनी जमीन जायदाद तुम्हें लिख दें? तो दूसरा क्या है? अरे ऐसे लोगों के मुंह मत लगा करो, चलो चलें। हमारी दृष्टि में श्रमिक का यह मूल्यांकन है।
पर भगवान राम का चरित्र उपदेश देता है कि वह भी हमारी ही तरह आदमी हैं, उसका अपमान न हो, बल्कि वह जो व्यवसाय कर रहा है उसके प्रति उसके मन में स्वाभिमान जागे। इस तरह नाव मांगो, क्योंकि नाव के बिना काम नहीं चलेगा। एक ने कहा, मगर राम पहुंचे जब गंगा किनारे, मगर राम पहुंचे जब गंगा किनारे, तो खुदा को पड़ी ना खुदा की जरूरत। भगवान को नाव की जरूरत पड़े, इसलिए सबका अपना मूल्य है, सबके प्रति समभाव रखें। सब समान। भगवान नाव मांगते हैं,